नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का तनाज़ा इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है और इसी बीच राम मंदिर की तामीर को लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में कौमी अक़लियती कमीशन यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की सरगर्मी भी बढ़ गई है। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन गयूरुल हसन से एक वफ्द ने मुलाकात की, ऐसा कहना है गयूरुल हसन का। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मुलाकात करने वाले वफ्द में से कईयों का ये कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें क्यों लाया गया है और वो ना तो उस मजहब से जुड़े हैं जिस मजहब से जुड़े होने का दावा करते हुए इन लोगों के बारे में बताया गया था कि बड़ी तादाद में ये लोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के दफ्तर पहुंचे और उनसे राम मंदिर बनाए जाने की हिमायत करने की बात कही, हिमायत देने की बात कही, जबकि ये कह रहे हैं कि ये लोग मजदूर हैं। कई लोगों से हमारे रिपोर्टर ने बात की और उनका कहना है कि हमें तो कुछ और कहा गया। क्या उनसे कहा गया, क्यों कहा गया, ये लोग कौन थे, कहां ले जाया गया, यानी पूरी कहानी जो है वो आप एक रिपोर्ट के जरिए से देख पाएंगे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर एक वफ्द ने कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन गयूरुल हसन से मुलाकात की। माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नामी तंजीम इन्हें लाई है। मुलाकात के दौरान वफ्द ने अपनी बात गयूरुल हसन के सामने रखी, जिसे गयूरुल हसन ने बाद में मीडिया से शेयर किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुनवाई में देरी हो रही है, इसलिए लोग चाहते हैं कि इस मामले का अगर अलग से सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कोई समझौता हो जाए, सम्मानजनक समझौता, जिससे इस देश का वातावरण ठीक हो और वातावरण जो टेंशन पूर्ण वातावरण होता है, तनावपूर्ण होता है, वो खत्म हो और हिंदू और मुसलमान दोनों सुकून से देश में रह सकें। इसलिए तमाम मुस्लिम समाज के लोग मुझसे मिल रहे हैं। 14 तारीख को मुस्लिम समाज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बैठक है, जो हमारी मंथली होती फुल कमीशन की। उस कमीशन में एक मसले को रखेंगे। जितने मेरे पास एप्लीकेशनें आई हैं, जितने संस्थाओं ने मुझको लिख के दिया है और जितने डेलीगेशन मिल रहे हैं, उन सब बातों को हम रखेंगे और 14 तारीख को जो तय होगा वो हम आपको बताएंगे। जिन अफराद को सीजीओ अहाते में एंट्री नहीं मिल सकी थी, उन अफराद से मिलने खुद कमीशन के चेयरमैन बाहर आए और इन्हें इनकी बात आगे पहुंचाने की यकीन दहानी भी कराई। माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बरशाह ने कहा कि लोग मुल्क में अमन अमान चाहते हैं, कशीदगी नहीं। देखिए, राम मंदिर उनकी आस्था है और वो हम इस कुर्बानी के ऊपर के हम लोगों में से कोई रोज एक कुर्बान हो, कोई रोज एक अखलाक बन जाए, किसी को मॉब लिंचिंग हो जाए या ये सब चीज हो जाए, उस पर हमें नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं आपको? बिल्कुल यकीन है, हम लोगों को नहीं, बाकियों को भी, सबको, पूरे देश को यकीन है इस बात पे। हम सिर्फ अपनी तरफ से एक बात रखना चाहते हैं कि हमें ऐसी मस्जिद नहीं चाहिए जिसपे हम सब लोगों की भाईचारे की कुर्बानी मांगे। यहाँ तक सब ठीक था। वक्त की मंशा और तशवीशात अपनी जगह है, लेकिन जब हमारे नुमाइंदे ने वक्त के साथ आए कुछ लोगों से बात की तो हुजूम की हकीकत तश्त-ए-ज़बान हुई। क्या करते हैं आप? हम लोग मजदूरी करते हैं। यहाँ क्या कह कर लाए थे और क्यों आए? 400 रुपए हाँ, दिया अभी तक? नहीं, हमारे जा रहे कोई कुछ नहीं मिला। आपको क्या कहा था? ऐसे की सभी को एक जगह की मेरा रैली में चला हो तो 400 रुपए देंगे, खाना देंगे, छोड़ देंगे, बस बात खत्म। अच्छा। तो आगे सब लोग 3 जगह की चौक के लिए आपका कुछ दिया नहीं इन लोगों ने? कुछ नहीं दिया नहीं है। क्या नाम है अपने लोगों ने? ये कितने लोगों से बोली गई है बात? कितने लोगों से कहा था? कितने लोगों से बात बोली गई है? कितने लोगों से बात बोली गई? क्या कह के लाए? 200 रुपया देंगे, हाँ, खाना देंगे, चलो। हाँ, उसके बाद जो है ये दूसरे चौक लेबर बोले कि 400 रुपये दोगे तो जाएगी, 400 रुपये पर आए। देखा आपने बात क्या थी, कहाँ तक जा पहुँची, मसला क्या था। इस मसले ने एक और मसले को जन्म दे दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। हमें ऐसी मस्जिद नहीं चाहिए जिसपे हम सब लोगों की भाईचारे की कुर्बानी मांगे। इसलिए तमाम मुस्लिम समाज के लोग मुझसे मिल रहे हैं। मेरा नाम है जितेंद्र पांडे। 400 रुपए रखे 400 रुपए देंगे, खाना देंगे, छोड़ देंगे, बस वो आगे सब